ज्ञानोपासक शिक्षण मंडल परभनी से आयोजित मराठवाड़े के कर्मवीर लोक नेते, जो कि एक प्रभावशाली मंत्री थे और खासदार थे, ऐसे हमारे गणेशराव नागोराव दुधगावकर जी, शिंदेशाही राउत। जागतिक खुली वक्तृत्व स्पर्धा साल दूसरा, इसके लिए वीडियो बना रही हूँ। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसकी होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो हर ठुकराए हुए की शरण स्थली बन जाता है और 7 समंदर पार परदेशियों को भी अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर कहकर बुलाता है। यही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। ये है हमारा वर्तमान भारत। लेकिन यदि बात की जाए प्राचीन भारत की, तो मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ राम था, जहाँ श्याम था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ स्त्री के सम्मान के लिए रामायण और महाभारत हुआ था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसे अपने भूगोल से पहले इस ब्रह्मांड का भूगोल समझ आता था। मैं सुहानी पवार, वसंतराव नाइक कॉलेज वसरनी, नांदेड़ से श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 श्लोक 67 का वास्तविक अर्थ क्या है, इस पर अपने विचार प्रकट करने वाली हूँ। इंडिया इज ऑलरेडी अ कनेक्टेड नेशन. Now how? NASA has reportedly stated that the sound of the rotation of Earth is Om, and we have been worshipping Om. We have been worshipping landscapes, rivers, lakes since ages now, which state that our culture is born out of our geography of our country. भारत ये वह प्रभावशाली देश है जो अपने देश को माँ कहता है, अपनी भूमि को माँ कहता है, अपनी मिट्टी को माँ कहता है, यहाँ की नदियों को माँ कहता है और यहाँ तक कि सबसे महत्वपूर्ण अपने ग्रंथों को भी माँ कहता है, जिसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है श्रीमद् भगवद गीता। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि महात्मा गांधी ने गीता को अपनी माँ माना था, क्योंकि उनकी हर समस्या के वक्त उन्हें भगवद गीता से ही प्रेरणा मिली। वैसे गीता ना इतनी पवित्र है कि आज भी इतने युगों के बाद भी अदालत में गीता पे हाथ रखे ये कसम खिलाई जाती है कि आप जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। इस बात से आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गीता को हमारे देश में कितना महत्वपूर्ण स्थान मिला है। लेकिन ये गीता है क्या, कुछ लोगों को इतना भी पता नहीं होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि महाभारत का युद्ध जो कि 100 कौरवों और 5 पांडवों के बीच हुआ था, इस युद्ध के ठीक प्रारंभ होने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन, जो कि 5 पांडवों में से एक था, उसे जो उपदेश दिए वही उपदेश श्रीमद् भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध है। श्रीमद् भगवद गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक है। उन्हीं में से एक है अध्याय 18 श्लोक 67, जो कि है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरण व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष ईशामि मा शुच। अर्थात सभी प्रकार के धर्मों का त्याग करो और केवल मेरी शरण ग्रहण करो, मैं तुम्हें सभी पाप के कर्मों की प्रतिक्रियाओं से मुक्त कर दूंगा। भगवान ने अनेक प्रकार के ज्ञान और कर्मों की विधियां बताई है। परब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, अनेक प्रकार के आश्रमों तथा वर्णों का ज्ञान, संन्यास का ज्ञान और अनाशक्ति, इंद्रिय और मन का संयम, ध्यान आदि का ज्ञान, ऐसे अनेक प्रकार से नाना प्रकार के धर्मों का वर्णन किया है। और अब भगवद गीता का सार प्रस्तुत करते हुए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अब तक बताई हुई सारी विधियों का परित्याग करो और केवल मेरी शरण ग्रहण करो, क्योंकि अब वो समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि भगवान स्वयं उसकी रक्षा का वचन दे रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि
भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिर्फ अपने ही शरण में आने के लिए क्यों कहा? उन्होंने अर्जुन को अपने भाई, अपने मित्र, अपने माता पिता की शरण में जाने के लिए क्यों नहीं कहा? तो इसके लिए श्री कृष्ण बताते हैं कि ना किसी के मरने का शोक करो और ना ही किसी के साथ नाता टूटने का दुख मानो। वैसे भी मेरी माया इतनी प्रबल है अर्जुन कि जिन्हें तू समझता है कि तेरी मृत्यु के बाद वो शोक करेंगे, रोते रहेंगे, तो वो भी असत्य है। मेरी माया के प्रभाव से कुछ ही दिनों के बाद तुम उन्हें हंसता और खेलता हुआ देखोगे। मित्र 4 दिन तक रोता है, भाई 10 दिन तक रोता है, पत्नी उससे अधिक रोती है और माता सबसे अधिक समय तक रोती है, लेकिन धीरे धीरे सबके आंसू सूख जाते हैं। और जिन्हें तो समझता था कि जो तेरे लिए रोते रहेंगे, वही उनकी आंखों में फिर से नए नए सपनों की रोशनी चमकने लगती है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस मोह माया की संसार को छोड़ अपने शरण में आने के लिए कहा है। जो मनुष्य सुख और दुख में विचलित नहीं होता है, दोनों को समभाव मानता है, वह मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। इसीलिए भगवान ने अपनी शरण में आने के बाद समस्त पापों से मुक्त करने की बात कही है, आत्मा को परमात्मा से मिलाने की बात कही है। क्योंकि आत्मा को ना शस्त्र काट सकता है और ना ही उसे आत्मा को ना शस्त्र काट सकता है और ना ही उसे आग बुझा सकती है और ना ही उसे जल जला सकता है और ना ही उसे हवा सुखा सकती है। आत्मा तो बहुत पवित्र होती है। इसीलिए अगर ये आत्मा भगवान की शरण में जाती है तो वह आत्मा परमात्मा से मिलती है। 7वें अध्याय में यह कहा गया था कि वही कृष्ण की पूजा कर सकता है जो समस्त पापों से मुक्त हो चुका है। इस प्रकार कोई यह सोच सकता है कि यदि कोई समस्त पापों से मुक्त न भी हो तो वह शरणागति को प्राप्त नहीं हो सकता है। ऐसे संदेह के लिए अध्याय 18 और श्लोक 67 में कहा गया है कि कोई समस्त पापों से मुक्त न भी हो तो वो केवल श्री कृष्ण की शरणागत होने पर उसे स्वतः मुक्ति प्रदान की जाती है। पापों से मुक्त होने के लिए कठोर प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मनुष्य को केवल कृष्ण को समस्त जीवों के रक्षक के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। उन्हें चाहिए कि श्रद्धा और प्रेम से उनकी भक्ति करें, क्योंकि संसार में सबसे श्रेष्ठ संबंध भगवान के साथ ही होता है, जिसमें आपको कभी भी दुख नहीं मिलता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्रमिक रूप से उच्चतम उपदेश दिए हैं। आरंभ में उन्होंने अर्जुन को कर्म करने के लिए कहा है, अर्थात योद्धा के रूप में शारीरिक धर्म का पालन करने के लिए कहा है। फिर उन्होंने कर्म योग का पालन करने का अपना अगला उपदेश दिया है। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म संन्यास का उपदेश देते हैं, जिसका तात्पर्य है कि समस्त सांसारिक कर्तव्यों का त्याग करो और केवल अध्यात्मवादी कर्म का स्वीकार करो, जो कि भगवान के प्रति प्रेम है। सुकून संसार की सबसे महंगी वस्तु है, जो कि आपको भगवान की भक्ति से ही मिलेगी। इन सब निर्दोषों के अतिरिक्त भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से एक साथ 2 काम करने के लिए कहते हैं कि वह अपने मन को भक्ति में लीन करे और साथ ही अपने योद्धा के रूप में सांसारिक कर्तव्यों का निर्वहन करे। इस प्रकार वे अर्जुन से यह चाहते हैं कि वह अपने क्षत्रिय धर्म का त्याग ना करे, लेकिन साथ साथ भक्ति भी करता रहे। तो यह कर्मयोग का सिद्धांत है। अपने अगले उपदेश के उत्क्रम में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अपने सभी सांसारिक धर्मों का त्याग करने की भी कोई आवश्यकता नहीं। अर्जुन, यदि
अर्जुन अपने सभी सांसारिक कर्तव्यों का त्याग कर सकता है, लेकिन और भगवान के शरणागति को प्राप्त कर सकता है। तो यह संन्यास कर्म का सिद्धांत है। लेकिन कोई यह प्रश्न भी कर सकता है कि किस प्रकार यदि हम अपने सांसारिक कर्मों का त्याग करते हैं तो क्या हमें पाप नहीं लग सकता है? तो इस पर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि डरो मत, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्ति प्रदान करूंगा और तुम्हें भौतिक अस्तित्व से भी मुक्ति प्रदान करूंगा। अपनी पहली ही पंक्ति में उन्होंने कहा है कि समस्त धर्मों का त्याग करो। देखिए, धर्म दो प्रकार के होते हैं, एक तो शारीरिक धर्म और दूसरा आध्यात्मिक धर्म। ये दोनों प्रकार के धर्म आत्मा को समझने की दो विभिन्न धारणाओं पर आधारित होते हैं। जब हम शरीर के रूप में अपनी पहचान करते हैं तो यह शारीरिक धर्म होता है। तब हमें शारीरिक उपाधियों, कर्तव्यों, दायित्वों और नियमों के अनुसार शारीरिक धर्म का निर्वहन करना पड़ता है। और शारीरिक माता पिता की सेवा करना, सामाजिक और राष्ट्रीय उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना, ये सब शारीरिक धर्म है। यदि हम आत्मा के रूप में अपनी पहचान करते हैं तो हमारा सांसारिक नाम और सांसारिक आश्रमों तथा नाम सब कुछ भगवान होता है। देखिए, आत्मा को माता पिता, सखा, प्रियतम और उसका निवास स्थान सब कुछ भगवान होता है। इसलिए हमें प्रेममयी भक्ति से भगवान की पूजा करना ही हमारा एकमात्र धर्म बनता है। यदि कोई व्यक्ति शारीरिक धर्म का त्याग करता है तो अपने कर्तव्यों से विमुख होने के कारण इसे पाप माना जाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति शारीरिक धर्म का त्याग करता है और आध्यात्मिक धर्म का आश्रय लेता है तो इसे पाप नहीं माना जाता है। श्री कृष्ण की सुंदर छवि के प्रति मनुष्य को आकर्षित होना चाहिए। उनका नाम ही श्री कृष्ण इसलिए पड़ा क्योंकि वह सर्वाकर्षक है। जो व्यक्ति श्री कृष्ण की सुंदर और सर्वशक्तिमान छवि के प्रति आकर्षित होता है वह भाग्यशाली है। देखिए, अध्यात्मवादी कई प्रकार के होते हैं। कुछ निर्गुण ब्रह्मा के प्रति आकर्षित होते हैं, कुछ परमात्मा के प्रति, लेकिन जो भगवान के साकार रूप के प्रति आकर्षित होता है और इससे भी बढ़कर जो कृष्ण के प्रति आकर्षित होता है वह उच्चतम योगी है। दूसरे शब्दों में अनन्य भाव से कृष्ण की भक्ति गुह्यतम ज्ञान है और संपूर्ण गीता का यही सार है। कर्मयोगी, दार्शनिक, योगी तथा भक्त सभी अध्यात्मवादी कहलाते हैं, लेकिन इनमें से शुद्ध भक्त ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यहाँ पे माँ सूच, जिसका अर्थ मत डरो, मत झिझको, मत चिंता करो, विशिष्ट शब्दों का प्रयोग अत्यंत सार्थक है। लेकिन मनुष्य को यह चिंता लगी रहती है कि वह किस प्रकार अपने सभी धर्मों का त्याग करे और केवल एकमात्र कृष्ण की ही शरण में जाए। लेकिन ऐसी चिंता ना व्यर्थ है। तो यह थे मेरे विचार अध्याय 18 श्लोक 67 पर। इसका वास्तविक अर्थ बताने की मैंने कोशिश की है। वैसे गीता को समझना आम लोगों के बस की बात तो है नहीं, और जो गीता को समझता है वह आम लोगों में नहीं होता है। गीता को हर भारतीय को पढ़ना चाहिए। गीता किसी एक ही धर्म के लोगों के लिए नहीं है। गीता का ज्ञान अनमोल है। भारत के हर धर्म के लोगों को गीता पढ़नी चाहिए। लेकिन हम लोगों ने गीता को किनारे कर रखा है। इस वजह से मनुष्य की ना बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। तलाक बढ़ रहे हैं, सुसाइड बढ़ रहे हैं, महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं। गीता को पढ़ के हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यदि नारी कल्याणी है तो नारी महाचंडी भी बन सकती है। यदि नारी माता बन के
जन्म दे सकती है तो वही नारी मृत्यु बन के विनाश भी कर सकती है। जहाँ नारी का अपमान होगा वहाँ महान भारत भी महाभारत की ओर जा सकता है। इसीलिए कृष्ण ने कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थनम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम् परित्राणाय साधून विनाशाय तुष्टान धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि कंप्लीट मैन पूरी प्रकृति में केवल एक हुआ है, जिसने बचपन जिया तो ऐसा कि आज भी लाड़ में भारत की हर माँ अपने बेटे को कान्हा कहती है, जिसने जवानी जी तो ऐसी कि इश्क में पागल लड़के को कॉलोनी में लोग कहते हैं बड़ा कन्हैया बना फिरता है, जिसने युद्ध रचाया ऐसा कि 5 निर्वासित बच्चों को विश्व की सबसे बड़ी अक्षौणी सेना के सामने विजय दिलाई, और जिसने ज्ञान दिया तो गीता जैसा, जिस पर 1000 नोबेल पुरस्कार भी कुर्बान किए जा सके। तो मैं फिर एक बार ज्ञानोपासक शिक्षण मंडल परभनी का धन्यवाद करती हूँ कि जिनके प्रयासों की वजह से हमें गीता के बारे में इतना कुछ जानने को मिला। धन्यवाद।